चीज़ें ना खुद से करने में बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा। चाहे कोई सा भी काम हो, है ना, एक बारी को तो मैं उसमें हाथ डाल दूंगा, चाहे वो ख़राब होए तो होए, कोई परवाह नहीं है। पर खुद से करने का बहुत शौक़ है, बहुत, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ हर चीज़ कि वो कैसे करी जाती है, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। मैंने अपनी बाइक की पहली सर्विस कराई थी सर्विस सेंटर में, और उसमें भी सालों ने, पता है क्या है इसमें, जो इंजन ऑयल डलता है ना, वो डलता है 20W50, उनके पास था 10W40, ठीक है। और वो भाई साहब मेरे से बेस कर रहे है ना, उनको इंजन ग्रेड नहीं पता कि इस पल्सर में कौन सा डलता है और बाकी पल्सर्स में कौन सा डलता है, ठीक है। जो कंपनी का रिकमेंडेड है ना, वो उनको पता ही नहीं है कि कौन सा इसके अंदर इंजन ऑयल कौन से ग्रेड का डलेगा, और वो बोल रहे हैं ये चल जाएगा 10W40 चल जाएगा इसमें, है ना। तो भाई पहले तो मैंने करी उनसे बहस, मैंने कहा जब बहन जो तुम्हें पता ही नहीं है ना, तो इस गाड़ी का इंजन ऑयल निकाला कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और मान लो अब मैंने बता दिया, तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसका इंजन ऑयल ड्रेन करने की। मना कर देते ना कि भाई हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट कैसे कर ली गाड़ी को, ठीक है। खूब बहस करी मैंने। फिर जो है बोले हम मंगवाते हैं, कुचामन की बात है, कुचामन सिटी में जो बजाज का जो शोरूम है वहाँ पे पास में ही है सर्विस सेंटर। तो नावा सॉरी डीडवाना, हाँ डीडवाना से मंगवाया मैंने। 1 घंटे वेट करा, मैंने कहा मुझे यही ग्रेड का इंजन ऑयल चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मंगवाया, और मंगवाने के बाद जो है बाइक में डाला, और क्या बोल रहे, अच्छा तो कोई बात नहीं था, हमारे पास नहीं, आप कहीं और से करवा लेना, ये इंजन ऑयल जो है वापस डालो। मैंने कहा साले, है ना, इतनी गंदी उस तगारी के अंदर निकाला था। तगारी जानते हो, पता नहीं हिंदी में तगारी बोलते होंगे उसको, मतलब जो भी बर्तन था इतना ग्रीस लगा हुआ, कितना वो मतलब जो रफ यूज़ में हो रखा हो, है ना, पूरा अंदर कीचड़ हो रखा उसके अंदर, पता नहीं कितने पुराने ऑयल कितने निकाल रखे उसमें, और बोल रहे हैं इसी को वापस डाल दें। मैंने कहा समझ रहे हो ना आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा होगा, ठीक है। और फिर जब सर्विस करने के बाद ना उन्होंने चेन लूब करा, ना उसको ढंग से क्लीन करा, बस हल्की सी वॉश कर दी, है ना। और जो है एक जो ये साइड पैनल आता है ना यहाँ पे इंजन के पास में, इंजन गार्ड के पास में, तो उसका जो है एक बोल्ट भी नहीं वापस टाइट करा। मैंने कहा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल इतना हो कि पता ही नहीं है कौन सा बाइक का पार्ट कहाँ है कहाँ नहीं है ना। तब से मेरे को पता लग गया कि साला इससे बढ़िया सर्विस तो मैं पता नहीं कितनी अच्छी तरीके से सर्विस कर सकता हूँ, कितना गुना बढ़िया कर सकता हूँ इन लोगों से, है ना। तब से लेके बाद में जब 5000 पे सर्विस करवाई, जब 10 पे, जब 15 पे और 20 पे, 4 सर्विस मैं खुद कर चुका हूँ, और 5वीं सर्विस भी मैं खुद ही करूँगा। मैं इसका इंजन ऑयल भी मैंने खुद चेंज करता हूँ, हमेशा ऑयल फिल्टर चेंज करता हूँ जितनी बार भी इंजन ऑयल चेंज करता हूँ, है ना। चेन लूब और चेन क्लीन तो मैं जब भी धोता हूँ तो कर लेता हूँ, और लूब तो बीच बीच में वैसे भी कर लेता हूँ अगर ज़्यादा चेन गंदी नहीं हो रखी तो। और इसके अलावा एयर फिल्टर मैंने खुद से चेंज करा है, और इसके साथ ही मैंने तो भाई चेन सेट भी मैंने खुद से चेंज करा है पूरा। ये जो है पीछे की पूरी असेंबली निकाल के, है ना, इसका वो पूरा फ्रेम से जो क्या बोलते हैं उसका स्विंगाम, पूरा स्विंगाम खोलना पड़ता है इसका पीछे से, है ना, वो निकाल के नया चेन सेट मतलब लगाया मैंने खुद ने। तो भाई टायर भी डाल दूँ मैं, मेरे पास औजार नहीं थे टायर डालने के, इसलिए मैं टायर जो है वहीं से करवा लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। आता मेरे को सब कुछ है, मैंने खूब पंक्चर निकाले साइकिल के, बाइक के, है ना। तो लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो वो वैसे मशीन तो उनके पास भी नहीं है, साले करते तो वो भी हाथों से। मैंने कहा जब हाथों से ही करना होता तो मैं भी कर लूँ। तो भाई महंगी बाइक मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। आप खरीद तो लोगे, लेकिन जब सर्विस ढंग से नहीं कर पाएंगे ना ये लोग, तब आपका जो है जीव दुख पाएगा भयंकर, कि अरे इतनी प्यारी बाइक को ऐसे लोग बर्ताव, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं साले, है ना। तो इसी डर से मैं करवाता नहीं कहीं से। और सेंसर वेंसर में एक बार पानी घुस गया था, है ना, तो वो सभी उसको स्कैन करने के लिए मैंने OBD स्कैनर मंगा रखा है इसका, है ना 3500 रुपये का आता है सिर्फ स्कैनर। वो फ़ोन में बता देता है इसमें क्या कमी है,
सेंसर की कोई भी कमी हो, ECU रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, वो उसमें बता देता है ना। तो भाई ये सब कुछ जो है मेरे को हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है। अब 4 व्हीलर का मेरे काम पड़ा नहीं, मैंने तो बोलेरो इस बार ली, तो पहली सर्विस तो मैंने करवा ली, मतलब पहली तो नहीं, सेकंड हैंड यूज ली है मैंने, है ना, क्योंकि मेरे को चेंज करनी है, तो मेरे को नया लेने के सेंस बना नहीं, कुछ साल रख के मैं उसको बेच दूंगा वैसे भी, ठीक है, चेंज करना ही है, कोई दूसरी कार खरीदूंगा। अगर बोलेरो पसंद ही आ गई मान लो, फिर वो अलग बात है, लेकिन तो अब सर्विस करना मैं सीखा है कि उसमें कहाँ इंजन ऑयल चेंज करते हैं, कैसे फ़िल्टर चेंज करते हैं, कैसे जो है फ्यूल फ़िल्टर चेंज करते हैं, ये सब कुछ सीखने के बाद में अब जो है जो सेकंड वाली करने की बारी आएगी तो मैं खुद कर लूँगा भाई, है ना। इसका जो है ये आगे का ब्रेक फ्लूइड है ना, वैसे चेंज इतना ज़्यादा करना होता नहीं है, लेकिन मैंने करने की सोची, ठीक है, मैंने सोचा इसका चेंज कर देते हैं, और कर भी लिया। और भाई साहब फिर जो है उसने एयर ले ली पूरे, भाई साहब 2 दिन तक यूट्यूब छान मारा, सारे सॉल्यूशन ट्राई कर लिए, और वो एयर नहीं निकल रही, है ना। पूरा का पूरा पाइप के अंदर जो है प्रेशर डाउन, है ना, प्रेशर बन ही नहीं रहा, ब्रेक लग ही नहीं रहा आगे वाला, मेरे का हालत हो गई ख़राब। सब कुछ करके देख लिया, मिस्त्री के पास नहीं लेके गया, फिर करते करते फिर मेरे को एक आइडिया दिखाई, है ना, लास्ट में एक चीज़ वर्क कर गई। कभी बताऊंगा आपको, है ना, किसी न किसी वीडियो में, कि अगर ब्रेक फ्लूइड आप चेंज कर रहे हो, है ना, और उसने जो है अंदर एयर चली गई है, तो कैसे निकालते हैं। मैंने सारे हथकंडे ट्राई कर लिए भाई, एक भी काम नहीं करा, और उनके आसानी से कर रहे हैं, है ना। तो फिर भी मैंने कम से कम एक चीज़ और सीखी, तो कम से कम, है ना, सीखना ज़रूरी है। है ना, तो ये बात है भाई, पता होना सबसे बड़ी बात है। मेरे को खुद से करना बहुत अच्छा लगता है भाई। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तो बस एक गैराज खोल लूँ, है ना, और ऐसे बाइक्स जो है मॉडिफाई करता रहूँ, या फिर ऐसे जो खटारा लेके आते हैं लोगों की बर्बाद करी हुई गाड़ियाँ, उनको वापस से नई ज़िंदगी दूँ, है ना, वैसा वाला मैं मिस्त्री बनूँ। अरे मेरे पापा मिस्त्री हैं, तो पता नहीं मिस्त्री वाला खून मेरी रगों में दौड़ता है ना, तो मेरा मिस्त्री बनने का ही मन करता है। वो मोटरों के मिस्त्री है, जो मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मेरा वो वाला बनने का वो जर्नी है। मुझे है गाड़ियों का मिस्त्री बनने का शौक़, ठीक है, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, मतलब इंजन रिलेटेड जो भी हो। मेरा तो मन करता है एक बार इस इंजन को खोल के वापस लगा दूं, ताकि पता तो चले साला काम कैसे करता है। लेकिन फिर मैं क्या है कि वो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता, है ना, और फिर उससे कमाई भी तो नहीं है ना यार। सिर्फ देखो, आपने इकिगाई बुक पढ़ी होगी उसमें एक फ्रंट पेज पे ही वो आता है ना, कि आपको कौन सा आपका इकिगाई मतलब आपका वो धंधा जो जिसको दुनिया को भी ज़रूरत हो, वो आपको पैसे भी कमा के दे सके, और आपका वो पैशन भी हो, है ना। ये सारी चीज़ें जहाँ इंटरसेक्ट करती है जिस काम में, आपको वो काम करना चाहिए, है ना। जिसके अंदर आप माहिर हो, उससे पैसे कमा सकते हो, दुनिया को उस काम की ज़रूरत है ना, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस काम को करने में, है ना। तो वैसा काम होना चाहिए। लेकिन ऐसे काम जो है वो ढूंढने बड़े मुश्किल है ना, जिस काम में हमें मज़ा आता है, या तो उसमें पैसा नहीं मिलता, है ना, और कई बार अब पैसा मिलता और दुनिया को ज़रूरत भी नहीं हो, तो चलो कोई नहीं चल जाता है, हमें दुनिया की उतनी कौन सी पड़ी है। लेकिन मतलब एक अच्छा वही होता है ना, वो काम जो दुनिया की हेल्प में काम आए, दुनिया उसको चाहे भाई, दुनिया को ज़रूरत हो उस काम की, रिक्वायरमेंट हो, है ना, और आपके पास वो स्किल्स हो, ठीक है, और वो आपको पैसा कमा के दे सके, है ना, और आपको मज़ा भी आता हो, है ना। तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर ही रहा हूँ फ़िलहाल। जब मेरे को वो मिल जाएगा ना तो ये जॉब मैं एक दिन भी नहीं करूँ। मैं उसी दिन, जिस दिन मेरे को ये मिलेगा ना, उसी दिन शाम को लेटर पे रेजिग्नेशन लिख के दे आऊँगा, है ना। मुश्किल फ़ैसले लेने में मुझे डर नहीं लगता है ना। आदमी को जो है मुश्किल फ़ैसले लेने चाहिए, और
और क्या, बस यही है यही है ज़िंदगी का सार। आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो मुश्किल फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ले लेना चाहिए और हाथों हाथ लेना चाहिए। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता डर। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलता है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।